प्रश्नावली 2 का छठवां प्रश्न। प्रश्न है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन के सूत्र में इस मानों को मतलब बेलन की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई को रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, उस बेलन का आयतन मिल जाएगा। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है। छठवां प्रश्न दिया है, बेलन के आधार की त्रिज्या r इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 14। और बेलन की ऊंचाई हाइट इज इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, बेलन का आयतन, यही हमारा क्या है, बेलन का आयतन प्रश्न है ना। क्या पूछा है कि बेलन का आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, हमने पढ़ा है। पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है ना। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। आई आर स्क्वायर मतलब कि आर त्रिज्या को 2 बार लिखना है, 3 इंटू 3, आर स्क्वायर मतलब कि आर इंटू आर है ना, तो 3 इंटू 3, आर का वैल्यू क्या है 3 है ना, त्रिज्या का, इंटू एच मतलब कि हाइट 14 सेंटीमीटर दिया है। अब सबको कैंसिल करते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 तिया 9 दूनी 18, तो 22 गुणित 18 करने पे जो मिलेगा वो हमारा आंसर होगा 18, 18 दूनी 36 की 6 हासिल में आ गया, 3 18 दूनी 36, 36 37 38 39 39 396 396 घन सेंटीमीटर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 396 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इस प्रकार से हमारा आंसर आया क्या, बेलन का आयतन कितना आया 396 घन सेंटीमीटर। आंसर आयतन को घन सेंटीमीटर से डिनोट करेंगे और क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल की इकाई क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, है ना, और आयतन की इकाई होता है घन सेंटीमीटर या घन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें त्रिज्या नहीं दे करके बेलन के आधार की त्रिज्या नहीं देके बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये बेलन है इस प्रकार से, तो ये जो इसका आधार है, 2 बेस है ना, तो इस दोनों बेसों का क्षेत्रफल, त्रिज्या बराबर होता है तो क्षेत्रफल भी बराबर ही होगा, है ना। तो इनका क्या दिया हुआ है, इस पूरे आधार का, उन दोनों आधारों का अलग अलग से या फिर एक साथ ही समझ लीजिए कि एक आधार का क्षेत्रफल कुछ होगा तो उतना ही, जैसे कि एक आधार का ऊपर वाले आधार का क्षेत्रफल हो गया p, तो उतना ही नीचे वाले आधार का क्षेत्रफल भी होगा p। तो उसी p का वैल्यू, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये आधार का क्षेत्रफल है, पूरा बेलन का क्षेत्रफल नहीं है ना। आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसकी ऊंचाई दी हुई है, तो हमें आयतन पूछा है, क्या बोला है कि उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें आयतन का सूत्र एक और पता है कि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, उसका आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, है ना। तो आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें बेलन का आयतन मिल जाएगा।
ये हमने पढ़ा है बेलन के आयतन के फॉर्मूले में। क्या पढ़ा है कि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन का आयतन है ना, बेलन का आयतन बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन बराबर, यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ऊंचाई है ना। तो आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई बराबर आयतन। क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में? प्रश्न 7वां में क्षेत्रफल दिया हुआ 154 से वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई 10 सेंटीमीटर। 7वां प्रश्न दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर है ना, और बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई कितनी है? h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर है ना। तो बेलन का आधार आयतन पूछा है, बेलन का आयतन बराबर क्वेश्चन मार्क है ना। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। बेलन का आधार का क्षेत्रफल कितना है? 154 गुणित ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। 154 से 10 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1540 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। ठीक, 1540 घन सेंटीमीटर आंसर। बेलन का आयतन क्या आया? 1540 घन सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न हो गया। 8वां प्रश्न है, एक बेलन की आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए।
उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।